तो क्या नाज़िला और आयशा मिलकर के झूठ बोल रहे हैं? वेल, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको कहीं ना कहीं लोगों ने पूरी तरीके से इग्नोर किया है, क्योंकि सच पूरी तरीके से सामने नहीं आया। आयशा ने, नाज़िला ने अपनी अपनी तरफ से जो इल्ज़ाम लगाने थे लगा दिए, लेकिन स्टिल अभी मुनावर की तरफ से पूरी क्लैरिटी नहीं आई। अगर ये तीन लोग इन्वॉल्व थे तो दो लोगों की बातें जो कि पूरी तरीके से अलग अलग हैं, उन पर कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आयशा खान का साफ तौर पे कहना है कि आयशा मुनावर के साथ कभी भी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं थी। यहाँ पर वो कभी भी लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थी। वो मिली, मुनावर ने अपनी स्टोरी जो भी वॉट एवर सुनाई, जिसके बाद वो इमोशनल हो गई है और उनकी बातचीत होना स्टार्ट हो गई। मुनावर फारूकी ओपन रिलेशनशिप में नाज़िला के साथ था, जब से हम लोग जानते हैं, जब ये लॉकअप सीजन 1 आया, खत्म हुआ और उसके बाद ये ओपन रिलेशनशिप में आ गए। दुनिया को पता हो गया कि मुनावर की गर्लफ्रेंड नाज़िला है। अब इनका ब्रेकअप कब हुआ, इनके बीच बातचीत क्या हुई, हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ ज़रूर पता था कि मुनावर की गर्लफ्रेंड सिर्फ नाज़िला है। आयशा के बारे में हम लोगों को नहीं पता था कि आयशा कौन है। आयशा को मैं पर्सनली जानती ही नहीं थी कि कौन आयशा है। ऑफ कोर्स वो फेमस थी, शोज कर रही थी, अच्छे फॉलोअर्स थे, लेकिन स्टिल फिर भी हम नहीं जानते थे। जब वो मुनावर का नाम सामने लेकर के आई है तभी पता चला कि कोई आयशा भी मुनावर के लाइफ में थी। अब नाज़िला लाइव आई थी, लाइव आने के बाद उन्होंने कई सारी चीजें बोली, लेकिन लाइव आने से पहले उन्होंने एक फोटो डाली थी मुनावर फारूकी के साथ। सवाल ये उठता है कि अगर आपको मुनावर फारूकी से इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इतना सब कुछ आपके मन में चल रहा था, तो ये प्रीमियर डे पर 15 अक्टूबर को ये ड्रामा क्यों किया था? आपने ये ड्रामा क्यों किया था? क्योंकि उस वक्त तक के आपने कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं की थी मुनावर फारूकी के अगेंस्ट। ये प्लानिंग प्लॉटिंग 15 अक्टूबर को ही हुई है। 15 अक्टूबर को इन्होंने फोटो डाली, सब कुछ ओके था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन 15 अक्टूबर को जब इन्होंने स्टोरी डाली है मुनावर के साथ, तब आयशा ने उसको देखा है। और उस वक्त आयशा का कोई रिलेशनशिप मुनावर फारूकी से नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी कमिटेड नहीं थे और पहले से उनकी बातचीत बंद हो गई थी। उन्होंने ऑलरेडी मुनावर फारूकी को ब्लॉक करके रखा था। इस बात को भी नोटिस कीजिएगा, बातचीत नहीं थी उस वक्त जब ये आयशा शो में आती है, उस वक्त जब मुनावर शो में जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, आयशा ने फोटो देखी, नाज़िला ने स्टोरी डाली, आयशा ने मैनेजर को कॉन्टैक्ट किया मुनावर फारूकी के, जिसके बाद आयशा ने नाज़िला को कांटेक्ट कर लिया। इनकी तकरीबन 7-8 घंटे बात हुई। अब 7-8 घंटे बात हुई, फिर इनका जो भी इनको बताना था आपस में इन लोगों ने कॉन्वर्सेशन, चैट, वॉट एवर जो भी चीजें इनका कहना है, इन्होंने अदला बदली की। अब स्टिल जब इतनी सारी चीजें हो गई, उसके बावजूद भी नाज़िला लाइव आई थी आयशा खान की एंट्री के बाद। उन्होंने बोला उनको आयशा और यहाँ पर मुनावर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उस लाइफ में साफ तौर पे उन्होंने बोला है। लेकिन जब उन्हें पता नहीं था, इतने दिनों के बाद उन्होंने ये चीज बोली। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक स्टोरी डाली। स्टोरी ऐसी डाली थी कि दोनों लोग मतलब हग करें और मिरर वाली फोटो थी, उससे साफ लग रहा है कि सब कुछ ओके ओके ओके। अब आते हैं हम लोग आयशा खान पर। आयशा खान ने बोला है कि नाज़िला को सब कुछ पता था, कल भी बोला, इससे पहले भी बोला कि हम लोग के बारे में नाज़िला को सब कुछ पता था। अब यहाँ पर 15 अक्टूबर को इन्होंने स्टोरी देखी थी। अब जब आपने स्टोरी 15 अक्टूबर को देखी, आपने 8 दिसंबर को पॉडकास्ट किया, पूरे 55 दिन का आपने इंतजार किया एक इंसान पर सवाल उठाने के लिए। आपको बहुत बुरा लग रहा था, आपको बहुत ज्यादा चीजें चुभ रही थी, आपको सामने वाले पर्सन का ये पता चला कि उसने मुझे धोखा दिया, दे नहीं रहा है, क्योंकि उस वक्त इनके साथ वो रिलेशनशिप में नहीं, दिया था की वजह से वो शो में आई है। आप समझ लीजिएगा, दिया था की वजह से वो शो में आई है। पूरे 55 दिन का उन्होंने इंतजार किया। 55 दिन के बाद उन्होंने एक पॉडकास्ट किया। पॉडकास्ट करने के बाद उन्होंने इनडायरेक्टली मुनावर का नाम नहीं लिया था, इनडायरेक्टली मुनावर को टारगेट किया, इंटरव्यूज वगैरह दिए, जिसके बाद मेकर्स की जो टीआरपी है
यूं जा रही थी, लो जा रही थी। मेकर्स की नजरों में ये बंदी आ गई कि ऐसा ऐसा कुछ है। मुनावर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट, बाहर चर्चाओं में रहता है। चलो बुलाओ इस बंदी को, मुनावर की धज्जियां चलो उड़वाओ। और फिर यहाँ पर 8 दिसंबर को इन्होंने जो पॉडकास्ट किया, उसके एक हफ्ते के बाद इनकी शो में एंट्री हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि नाजिला को सब कुछ पता था, आयशा को बहुत सारी चीजें क्लियर थी। आयशा ने पूरे 55 दिन का इंतजार किया है पॉडकास्ट करने में। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब इतना ज्यादा आपको लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, यू कांट, आप नहीं इंतजार करते हैं। पूरे 55 दिन का इंतजार किया गया है इन सारी चीजों को सामने लाने के लिए। इतने दिन क्या आप लोग प्रोसेस कर रहे थे कि हमको किस तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है? क्योंकि सवाल तो भैया इन सारी चीजों पे उठेंगे। 55 दिन पहले आपने ये सारी चीजें क्यों नहीं बोली? क्या आप पूरे 2 महीने का इंतजार कर रहे थे कि शो इस स्टेज पर आए, या फिर मुनावर जैसे जैसे विनर बनने के तौर पर निकलेगा वैसे वैसे हम इसकी क्लास लगाएंगे, हम इसको बदनाम करेंगे? क्योंकि अब सलमान, हम लोग को भले तजुर्बा होगा नहीं होगा, हम लोग तो चलो एज में हैं कम, ठीक है, लेकिन सलमान खान जिनको इतना तजुर्बा है, उन्होंने बोला अपना मकसद बताओ शो में आने का। आयशा खान को साफ तौर पे पूछा, आयशा ने कहा सॉरी चाहिए था। मैं एज अ पर्सन बोलती हूँ कि अगर मेरे साथ किसी ने कुछ भी गलत किया, मुझे सॉरी चाहिए होगा, तो मैं 4 इंसान के सामने भी अपने बंदे को बदनाम नहीं करूंगी। मैं वेट करूंगी, मैं साइड ले जाऊंगी, भैया ऐसी ऐसी चीजें। लेकिन आप एक सॉरी के लिए नेशनल टेलीविजन पर आ जाते हैं, उस शख्स पर सवाल उठाते हैं, फिर साइड में बैठ करके आप रोना धोना करते हैं, अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ। बल्कि आप शो में जब आए हैं उस वक्त भी, उससे पहले भी रिलेशनशिप नहीं था, ऑलरेडी मुनावर का सब कुछ खत्म हो गया था, चाहे वो नाजिला हो, चाहे वो आपके साथ हो। लेकिन फिर भी स्टिल आप प्रूफ करने के लिए शो में आए कि मेरा कुछ था, मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं शो में आई हूं। तो क्या ऐसा बनता है? ऐसा कुछ बनता है क्या? फिर तो सलमान खान की नजर में कितनी गर्लफ्रेंड रही होगी, कोई भी उठ करके आएगी, सलमान ये मेरे साथ रिलेशनशिप में था, इसलिए सलमान ने ये पॉइंट उठाया। अगर आपको माफी चाहिए थी तो आप आफ्टर बिग बॉस भी उस माफी को ले सकती थी, नेशनल टेलीविजन पर नहीं आती। फिर क्या आयशा रोना धोना चालू कर देती है? देखिए बहुत सारी रियलिटी है, क्योंकि कटघरे में भी अगर बात आई, मुनावर को खड़ा किया गया, तो यहाँ पर आयशा ने अपनी बात बोल दी, लेकिन मुनावर को मौका नहीं दिया गया। चाहे वो बायस्ड बिग बॉस हो, चाहे बायस्ड जज हो, वो लोग मौका नहीं दे रहे थे मुनावर फारूकी को बोलने का, क्योंकि मुनावर भी अपना पक्ष रखना चाहता था। फिर मुनावर ने कहा कि मैं 6 लोगों को पूरी रियलिटी कभी भी पता लगने नहीं दूंगा। जाहिर सी बात है, कुछ और भी रियलिटी है, कुछ और भी बातें हैं जो कि मुनावर शायद नहीं बदनाम करना चाह रहा होगा इन लोगों को, जिस लेवल पर ये लोग आकर के गिरे हैं। क्योंकि मुनावर को इतना तो पता है ना कि भैया सामने, वो भी इतना मिच्योर, जैसे कि इन लोगों ने बिल्कुल भी मिच्योरिटी नहीं दिखाई। 2 महीने की बातचीत थी, जो कि कमिटेड रिलेशनशिप भी नहीं था, उसमें यहाँ पर आयशा बिग बॉस के घर में आ जाती हैं। नाइजला जो कि फोटो डालती हैं, स्टोरी डालती हैं प्रीमियर डे पर, लेकिन जब आयशा की एंट्री होती है तो वो कहती है कि मुझे पता नहीं है, मुझे आयशा और मुनावर के बारे में पता नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को क्या समझा जाएगा? सच है, और ये सच सामने ज़रूर आएगा। मुनावर फारूकी जब शो से आएंगे ना बाहर, तो सारी चीज़ें बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। फिलहाल क्या कहना है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।